साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आपने मंत्री जी का बयान सुना ही होगा। मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर विधानसभा में बोला है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल के लिए तो कोई विज्ञापन नज़र नहीं आ रहा है प्राइमरी को लेकर। अब यहाँ पर कमाल की बात देखिए, एक हास्यास्पद सी बात लग रही है कि मंत्री जी का या सिस्टम का जो भी सोचना है, जो भी रवैया है, उस रवैये को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रमाण ये है कि न्यूज़पेपर के ज़रिए न्यूज़पेपर की जानकारी ऑथेंटिक जानकारी मानी जाती है। एक महत्व आप ये देखिएगा कि एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, खबर आपको दिखाते हैं। अब इस खबर को आप ध्यान से देखिए। इस खबर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यदि आप इस खबर को देखेंगे तो लखनऊ के 89 कितने 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत दूसरे कार्य भी करने हैं। यहाँ पर एक ग्राफ देखिएगा, एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या यहाँ पर है। इसमें आप देखिएगा नगर क्षेत्र में 57 है, मॉल 17 है, मलिहाबाद में 5 हैं, मोहनलालगंज में 3 हैं और अन्य 7 हैं। ग्रामीण के मुकाबले शहर के स्कूलों की शिक्षकों की कमी है। सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। शासन के आदेश पर समायोजन होगा, एकल शिक्षक वाले स्कूलों में कमी दूर होगी। उस ये समायोजन के तहत ये एकल स्कूल की समस्याओं को दूर करने की बात की गई है, जो कि रुक गया है। कोर्ट के ज़रिए समायोजन की प्रक्रिया रुक गई है। 48 शिक्षक केवल मार्च के अंदर जो है वो सेवानिवृत्त हो गए। केवल मार्च के अंदर 48 सेवानिवृत्त हुए हैं। 2 लोग निजी कारण से ले लिए हैं। शिक्षकों की लगातार कमी होती जा रही है। ये मार्च की खबरें हैं। ये मार्च तक क्या हो रहा था, वो खबर आपके सामने है कि मार्च को प्राइमरी जूनियर स्कूलों में निवृत्त हुए। यहाँ पर यदि इस खबर को देखा जाए तो एक शिक्षक के जिम्मे 2-2 स्कूल लखनऊ के, यहाँ पर 1618 प्राइमरी स्कूलों में करीब 5000 शिक्षक तैनात हैं। नगर क्षेत्र में 57 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। यहाँ दूसरे स्कूलों के एक-एक शिक्षक लगाए गए हैं। इनमें कई शिक्षकों के पास 2-2 स्कूल का कार्यभार है। यह शिक्षक एक ही समय पर 2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के अलावा दाखिले बाँटने, भोजन परोसने। ग्रामीण क्षेत्र के करीब 32 स्कूलों के लंबे समय से एक अध्यापक तैनात हैं। मानक के अनुसार शिक्षक न होने पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में रिपोर्ट आती है कि 7 लाख बच्चे जो हैं प्राइमरी में स्कूली शिक्षा से वंचित जा रहे हैं। ऐसे में तमाम रिपोर्ट, यूनेस्को की भी रिपोर्ट आती है, उस संदर्भ में सरकार के पक्ष में नहीं जाती है। सरकार तमाम तरीके से ये दिखा रही है कि एनईपी लॉन्च हो गया, एनईपी के थ्रू हम भर्ती, एनईपी के थ्रू अब नए तरीके की शिक्षा पद्धति लागू हो गई है। तमाम ऐसे वादे किए जा रहे हैं, तमाम ऐसी बातें की जा रही हैं, लेकिन असल मामले में ये खबरें इस बात को बताती हैं कि कहीं न कहीं युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। डटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, नई वैकेंसी के लिए जम करके लगना पड़ेगा। ये जो खबरें हैं ये केवल उधर बीच आप लगा खबरें लगातार आपको दिखाई पड़ती रही होंगी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आ सकता है कि ये समायोजन की गणित को सॉल्व करने का एक तरीका था। समायोजन इसी के आधार पर किया जा रहा था कि सरकार को नई वैकेंसी ना देनी पड़े। सरकार समायोजन करके जो एकल शिक्षक वाले स्कूल हैं, वहाँ पर अध्यापकों की कमियों को दूर करके सरकार दावा ठोक सके कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें कन्फर्म चल रही, व्यवस्थित चल रही हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि कई ऐसे स्कूल हैं, कई जगहों पर ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अध्यापक हैं ही नहीं। समायोजन की प्रक्रिया पूरी ना हो पाने के कारण सरकार का मंसूबा तो फेल हुआ। लेकिन अब इन खबरों को देखा जाए तो इन खबरों के माध्यम से क्या देखा जा सकता है कि एक तरफ सरकार का रवैया क्या है, एक तरफ ये ज़मीनी हकीकत क्या है। तो ज़मीनी हकीकत को लेकर के लड़ाई तो करना है, और बगैर डिमांड किए, बगैर अपनी मांग रखे, ये कोई लड़ाई नहीं है सिस्टम से, सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर हम अपने हक की बात करेंगे और हमें प्राथमिक के अंदर वैकेंसी चाहिए। अब ऐसे में 27,713 वाली जो बात है, उसको भी डकार गए पूरी तरह से। भाई 27,700 जो पद हैं, आंकड़ा देखिए, मोटा मोटा समझाते हैं। यहाँ पर जो 27,000 की बात चल रही है ना, तो 27,713 पद, पहले आप इस पद की गणित को समझिए। 27,700
37,000 उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे इस सरकार के आने से पहले, और ये शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्हें इनके पद से हटाया गया, पूर्ण शिक्षक से इन्हें हटा करके शिक्षा मित्र पर किया गया। अब 1,37,000 ये पद सृजित किए गए थे, तब जाकर के पूर्ण शिक्षक बने थे शिक्षा मित्र। इन्हें हटाया गया तो ये पद हो गए रिक्त। अब इसमें से सरकार ने वादा किया था कि 68,000 की वैकेंसी और 69,000 की 2 चरण की भर्ती निकाल करके इस प्रक्रिया को हम लोग पूरा कर देंगे। अब 69,000 की प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। 68,000 की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन उसमें से सीटें खाली चली गई हैं। ज़्यादा मात्रा में पद खाली गए थे, भरते 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 अभी फिलहाल कितने पद मिल गए हैं? 27,713 पद ये खाली हो गए। ये पद कोई नए पद नहीं है। ये शिक्षा मित्रों को 1,37,000 शिक्षा मित्रों को हटाए जाने के बाद ये पद निर्मित हुए थे। इसमें से भी 27,713 पद रिक्त रह गए हैं। इस पर हाई कोर्ट के डबल बेंच का इस पर भी हाई कोर्ट के डबल बेंच का निर्णय आया था। हाई कोर्ट के डबल बेंच का निर्णय आया था कि ये पद नए भर्ती के थ्रू भरे जाएं। इस पर फिर मामला आगे गया तो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय आ गए अब कि 27,713 पदों को नए विज्ञापन के जरिए भरा जाए। ये कोई नया विज्ञापन नहीं है। ये 1,37,000 जो रिक्त हुए थे, उसमें से जो 68,000 का चरण था, उसमें से बचे हुए हैं। नए पद तो हैं ही नहीं ये। और इधर जो खबरें आ रही हैं, मार्च की खबर हमने आपको दिखाया, ये मार्च की खबर है कि एक स्कूल प्रत्येक स्कूल एक एक अध्यापक के सहारे चल रहा है। यहाँ पर ये बात है कि ये वैकेंसी खाली है, इसको लेकर के हैं। तो नए तो हैं नहीं, जबकि नए में भी रिक्तियां हैं। उधर शिक्षा मंत्रालय का रिपोर्ट आया था तो 1,42,000 पद 1,42,000 पद की बात आई थी। तो 1,42,000 पद रिक्त बताए गए थे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इधर से 27,000 की बात की जाए, यानी कि सरकार डकार जाना चाह रही है सीधे सीधे तौर पर। ये 27,713 पदों को भी खा के नष्ट कर देना चाहते हैं। और नई वैकेंसी की बात ही छोड़िए। यदि गंभीर हुए तो ये 27,713 पद सरकार को भरने होंगे। ये तो वैकेंसी एट लिस्ट होनी ही चाहिए। क्या है आप लोगों की राय? कमेंट में ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।